देखिए रूबिका जी, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले मैं उदित जी को कहूँगा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ये दलों की राजनीति में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सबको ना ला जाए तो बेहतर है। पहले ही ईडी सीबीआई को हम लोग तोता बना के खेल चुके हैं इस देश में, उससे संस्थाओं का अपमान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्मी और बीएसएफ इन सबको नहीं घुसाया जाए। दूसरी बात, हम में से किसको नहीं पता है कि हर एक राजनीतिक दल की विपत्ति दूसरे राजनीतिक दल की संपत्ति होती है। ये किसको नहीं पता है? जब महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव हुए और आपकी सरकार थी, आप लोग सरकार के मुख्यमंत्री आपके थे, पुलिस आपकी थी, उसके बावजूद बीजेपी एक सीट ज्यादा जीतने में कामयाब होती है। तो ये किसकी गलती थी? किसका फ्लोर मैनेजमेंट था? उस वक्त आपको क्यों नहीं अंदेशा हुआ कि आपके महाअगाड़ी में फूट होने वाली है? कल विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी का एक कैंडिडेट ज्यादा जीत गया, तब भी आपको एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसको कहते हैं अति विश्वास। वो इसलिए उपजता है क्योंकि सच्चाई यह है कि राजनीतिक सत्ता के लिए जब भी लोग अपने वजूद को नकारते हैं, अपने अस्तित्व को नकारते हैं और सत्ता पा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में न सत्ता रहती है न वजूद रहता है। हार्ड कोर बाला साहब की हिंदुत्व लाइन को छोड़ के अपने विपरीत धारा के लोगों के साथ सत्ता बनाया शिवसेना ने। ये सबको ही जानते हैं कि ये कंप्लीटली विलोम था। एक टू एंड्स थे जो मीट कर रहे थे। ये इसका हश्र यही होना था। क्या कांग्रेस शिवसेना की आइडियोलॉजी से कभी मेल खाएगी? लेकिन कांग्रेस भी सत्ता लोलुपता के कारण उनके साथ सरकार में है। तो ये भारतीय राजनीति में होते रहता है, इसका अंत भी ऐसे ही होगा। उदित राज जी, आपके सवाल आपकी बातों का काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भगवत कराड़ साहब जो है वित्त राज्य मंत्री, वो कह रहे हैं संजय राउत जो भी कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनकी बातों को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। पहले वो बयान सुनवा देते हैं आपको। परिषद का चुनाव चल रहा था। इस विधान परिषद के चुनाव में रात 12 बजे जो निकाल लगा है, चुनाव का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से एक समझ आया कि बहुत सारे एमएलए असंतुष्ट हैं, बहुत सारे एमएलए महाविकास विघाड़ी पे नाराज हैं, और इसीलिए विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, दोनों टाइम उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। पिछले 2.5 साल में इस सरकार में जो जनता के काम होना चाहिए कुछ हो रहे नहीं है। एमएलए के, आमदार के भी कुछ काम हो रहे नहीं है। एक कांग्रेस, दूसरा राष्ट्रवादी और तीसरा शिवसेना, तीनों तरफ के अलग अलग विचार के एक राजनीति चल रही थी। इसलिए कुछ नाराज होके कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा मुझे भी पता चला, और मैं तो आपके सामने हूँ। तो मुझे लगता है आमदार नाराज है, काम नहीं हो रहा, इतना मैं बता सकता हूँ। अब सरकार के बारे में मैं तो इतना जल्दी कुछ बता नहीं सकता। अगर मैं उधर जाके आता था या फोन पे कुछ होता तो बता सकता। अभी कुछ सबके फोन बंद है। 30 एमएलए सूरत में है और कोई एमएलए यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसी बात चल रही है। मान रहे हैं आप सरकार बन जाएगी? आपका मानना क्या है? अभी कैसा है कि 30 एमएलए है क्या 35 है क्या 20 है, अपने को पता नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर कोई भी सरकार बनाना है तो हमें 35 एमएलए चाहिए, और उतना ही नहीं तो वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सर, भाजपा के एमएलए को भी अहमदाबाद लाया जा रहा है, ऐसी बात चल रही है। भाजपा के महाराष्ट्र के एमएलए, वो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन एक मैं बताता हूँ कि 2/3 एमएलए जो कोई भी पार्टी है तो 2/3 एमएलए के सिवाय वो ये नहीं कर सकते। इसलिए अभी कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी करना बराबर नहीं है। लेकिन एमएलए असंतुष्ट है, इतना मैं बता सकता हूँ। भगवत कराड़ को आप सुन रहे थे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक भी रखते हैं, और वो ये कह रहे थे कि एमएलए में संतुष्टि नहीं थी और ये अब जाहिर हो गया है। लेकिन आप देखिए, कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। हमारे साथ वानखेड़े साहब भी मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी, अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि ये हिंदुत्व की लड़ाई है, ये अपनी पहचान की लड़ाई है, कुर्सी या पावर हमें नहीं मिला उसकी लड़ाई है, कि अब सरकार में किसको ज्यादा मिलेगा उसकी लड़ाई है? रूबिका जी, ये सत्ता का मक्खन खाने की लड़ाई है, ना कोई विचारधारा की लड़ाई है, ना किसी भी राजनीतिक दल में कोई विचारधारा नहीं है। अभी कराड़ साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो हरियाणा में जिस हिसाब से अपनी सरकार चला रहे हैं चौटाला जी के साथ, वो कोई एक विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी, सत्ता का समीकरण, सत्ता अपने पक्ष में लाने के लिए गुना बेरीज करती है, और जहां आंकड़ा बैठता है, सही आंकड़ा बैठता है। आपने चंद्रकांत पाटिल जी को सुना, उन्होंने कहा फल कच्चा है।
आपने कराड़ साहब को सुना, उन्होंने कहा कि 35 लोग चाहिए तभी जाके शिवसेना का जो गुट है 2/3 के साथ बाहर निकलता है, दल बदल कानून से बच जाएगा। यदि 35 हो जाते हैं एक नाथ शिंदे के पास तो ये बिल्कुल कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसा सत्ता परिवर्तन होगा, और यदि 35 का आंकड़ा नहीं पहुंचता है तो ये राजस्थान जैसा ऑपरेशन होगा। ये दो बातें बड़ी क्लियर है। रही बात एक नाथ शिंदे की नाराजगी की, तो अभी ये कह रहे थे कि बड़े हमारे अच्छे शिव सैनिक है और शिवसेना में साथ में थे। ठाणे की राजनीति और कलानगर का जो बंगला है बाल ठाकरे जी का, उसके साथ हमेशा लव हेट की एक रिलेशन रही है। आनंद दिघे एक ऐसा पावरफुल क्षेत्र बन चुका था ठाणे में कि उसकी और कई बार बाल ठाकरे जी की ठनी भी थी। उसके बाद आनंद दिघे का एक्सीडेंट हुआ, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, उसको लेके बहुत सारी बातें हुई, और उनके जाने के बाद ठाणे थोड़ा कंट्रोल में आया शिवसेना के। लेकिन उसी बीच बाला ठाकरे भी चले गए, और फिर एकनाथ शिंदे जो राइट हैंड हुआ करते थे आनंद दिघे के, वो उभर के सामने आए। तो आनंद दिघे के रोल में ही एकनाथ शिंदे भी अपने आप को समझने लगे। और उसके बाद यदि पिछले चुनाव में मैं जाऊं कि जब बीजेपी और शिवसेना सरकार में साथ में आना चाहती थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो लेने में शिवसेना गायब रही सदन से, और उनको बेल आउट किया एनसीपी ने। तब शिवसेना ये तय कर चुकी थी कि हमको सरकार में आना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर शिवसेना सरकार में आई, जो मिला वो लिया। तब मेरी जब बात हुई शिवसेना के बहुत वरिष्ठ नेता से, तब उन्होंने मुझे कहा था कि यदि हम शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाती तो एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ने को तैयार थे। पार्टी बचाने के चक्कर में हम बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।